देखो कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक मूवी आती है और सबको दिखाती है कि बिग लीग्स में खेलना क्या होता है, बॉक्स ऑफिस का पोटेंशियल कितना है पूरे इंडिया को मिला दे। तो कुछ सालों पहले बाहुबली 2 ने ये करके दिखाया था, फिर केजीएफ चैप्टर 2 ने टू एन एक्सटेंट, लेकिन अब पुष्पा पार्ट 2 को भी इस इलीट लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए रेडी हो जाओ। चालू करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मूवी को लेके मेरा जो ओपिनियन है वो एग्जैक्टली सेम जो रिव्यू वीडियो के अंदर बोला था। आज अगर मैं ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ या एक्साइटेड लग रहा हूँ तो सिर्फ इसके नंबर्स देखकर, और वीडियो की क्लैरिटी तुम्हारे माइंड में रखने के लिए इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है डे नंबर 0, क्योंकि पिक्चर वर्ल्ड वाइड थर्सडे को रिलीज हुई थी, बट तेलुगु लैंग्वेज और कुछ सिलेक्ट लोकेशंस में उन्होंने वेडनेसडे की रात को ही शोज अवेलेबल करा दिए थे, लेकिन बहुत महंगे टिकट प्राइसेस 2,500-3 हजार जितना था, जिसके कारण डे नंबर 0 पे इंडिया नेट कलेक्शन होता है 10.5 करोड़। रिकॉर्ड होल्डर जो है स्त्री 2 8.65 को बीट कर दिया। फिर आता है डे नंबर 1 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात करें तो ये काफी हवा का मुद्दा बन चुका है। हर कोई पोस्टर निकाल के बताता है कि हमारी पिक्चर ने पहला दिन इतना कमाया, तो इसीलिए हम लोग पोस्टर्स वाले नंबर लेने वाले हैं, प्रोड्यूसर के फिगर्स। अब तक जो रिकॉर्ड होल्डर था RRR 223 करोड़, फिर बाहुबली पार्ट 2 217 करोड़, फिर कल की 191, जिसका मतलब आज तक पूरे इंडियन सिनेमा में सिर्फ 2 ही मूवीज थी जिन्होंने 200 करोड़ प्लस डे 1 किया है। उसमें से भी एकदम टॉप वाला 220 के आसपास है। पुष्पा ने किए हैं 294, ऑलमोस्ट 300। पेड प्रीव्यूज जो एक रात पहले लगाए थे वो अगर इतना लिमिटेड नहीं होता तो मे भी 300 करोड़ डन। RRR बाहुबली के नंबर्स इतने ग्रैंड लेवल पे हैं कि अगर कोई 2-4 करोड़ से भी बीट कर देता तो शाबाशी की बात होती। उत्सव की तैयारी करो मामा। यहाँ पर डिफरेंस है 70 करोड़ प्लस, लेकिन कारनामा सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, आगे चल के तो और भी माइंड ब्लोइंग चीज करिए। वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड पहला संडे आने तक प्रोड्यूसर्स ने जितने नंबर दिए हैं आज तक की सारी इंडियन मूवीज निकाल के देख लो, टॉप पे है कल की। पहले 4 दिनों में उसने 555 करोड़ कमाए थे। फिर आता है केजीएफ चैप्टर 2 546 4 दिन में, पठान 543 5 दिन में। ये सारे नंबर्स देखकर एक अंदाजा लग गया होगा कि जो सारे टॉप पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं वो 500-550 करोड़ में खेल रहे हैं पहले 3 दिन 4 दिन के कलेक्शन। पुष्पा ने अपने ओपनिंग वीकेंड में कितना किया होगा अंदाजा लगा लो। हिंट हिंट, रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबका, लेकिन ये 550 से कितना ऊपर गई होगी? 600, 650, 700, 829 करोड़। ये पिक्चर बिगेस्ट पैन इंडिया मूवीज के साथ वो हालत कर रही है जो उन्होंने बिगेस्ट बॉलीवुड मूवीज के साथ किया था। कलेक्शन में इतना मैसिव डिफरेंस। लेकिन अब जो है प्रोड्यूसर के फिगर्स की बात नहीं करेंगे, अपना यूजुअल सोर्स sackneil.com। अगर तुमको डॉलर का रेट पता है तो मोटा मोटा कन्वर्जन के मुताबिक पुष्पा का यही ओपनिंग वीकेंड वाला नंबर $100 मिलियन का है सिर्फ अपने पहले 4 दिन में। मेजॉरिटी हॉलीवुड मूवीज नहीं ले पाती इतना। जोकर 2 डीसी की इतनी बड़ी मूवी जो भी रिसेंटली रिलीज हुई थी उसका ओपनिंग वीकेंड 120 मिलियन था। लेकिन अब बाहर का छोड़कर इंडिया नेट कलेक्शन की बात करते हैं। डे 1 पे सबसे ज्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड RRR के नाम पे था 133 करोड़, फिर बाहुबली 2 121, केजीएफ चैप्टर 2 116, और ये 3 ही मूवीज थी जिन्होंने आज तक पहले दिन 100 करोड़ नेट से ज्यादा कमाया है। गैस करो महाशय पुष्पा 2 का टोटल क्या हुआ होगा? पेड प्रीव्यूज अगर हम लोग मिला ले तो 175। वही अगर बुधवार को रात के शोज हिंदी वर्जन वाले भी लगा देते तो 200 प्लस क्या हो सकता था? 2-3 हजार की टिकट करोगे तो डेफिनेटली हो सकता था। लेकिन जो इसके ओपनिंग वीकेंड इंडिया नेट कलेक्शन है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें से इसका नेटिव वर्जन तेलुगु ने 198 करोड़ दिए और हिंदी ने 285, ऑलमोस्ट 100 ज्यादा। तमिल वर्जन का 31 करोड़ है, मलयालम का 10 और कन्नड़ा का 3.5। इन सबको मिला के ओपनिंग नेट कलेक्शन का जो इसका टोटल बना ना, इट इज लाफेबल। ध्यान से सुनना, हम लोग ऑल टाइम रिकॉर्ड की बात करेंगे। बाहुबली 2 ने 304 करोड़ कमाए थे 3 दिन में। केजीएफ 2 जो की हाईएस्ट था पहले 4 दिन में 380, फिर RRR 317, कल की 309, और जवान भी डाल देते हैं ताकि एक अंदाजा लगे 286 4 डेज। मैं जब ये लिस्ट निकाल रहा था ना, आई हैड टू चेक माई नंबर्स कि कहीं गलत तो नहीं है, और फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये सही है, क्योंकि जहां ये सारी दिग्गज मूवीज 300 करोड़ पे थी, पुष्पा ने 529। मजाक चल रहा है क्या? इज दिस अ जोक? तुम अगर मेरी बॉक्स ऑफिस की वीडियोस देखते आए हो, मैंने मेजोरिटी बॉलीवुड पे बनाई है, तो ये बाहुबली RRR केजीएफ की बात ज्यादा नहीं करता, क्योंकि वो एकदम ऊपर बैठे हैं। जवान, पठान, एनिमल के हिंदी कलेक्शंस आपस में कंपेयर करके जो कि मिडल में खुश रह जाते हैं। पुष्पा जितना कमा रही है उसके नंबर्स के आगे बाहुबली 2 RRR लाफेबल लग रहे हैं। तो जवान, पठान, एनिमल कहाँ आएंगे? क्योंकि ये जो बिगेस्ट ओपनिंग इंडियन मूवीज की लिस्ट मैंने तुमको बताई, इनके सामने अगर हम लोग पुष्पा का सिर्फ हिंदी वर्जन रखें, सारे लैंग्वेजेस नहीं, सिर्फ हिंदी डब ने जितना कमाया है, वो अपने आप सेकंड रैंक पे चला जाता है 332 करोड़। पुष्पा 332,
ये इनके सारे लैंग्वेजेस हैं। मैंने इसीलिए वीडियो को ओपनिंग लाइन रखा कि कुछ ही मूवीज आती हैं जो आपको ट्रू पोटेंशियल बताएं कि व्हाट इज पॉसिबल। इनफैक्ट पुष्पा 2 ऑल लैंग्वेजेस का 529 करोड़ इतना बड़ा नंबर है अपने आप में कि अगर तुम आज तक की बिग से बिगेस्ट इंडियन मूवीज ले लो, ओपनिंग वीक पहला पूरा हफ्ता फिर भी कम पड़ जाएगा। RRR 7 दिन में 477, कल की 8 दिन में 414, KGF चैप्टर 2 8 दिन में 523, पुष्पा का सिर्फ पहला 5 दिन इन सबसे ज्यादा है। सिर्फ बाहुबली 2 रह गया थोड़े मार्जिन से 539, लेकिन कंसिडर करो कि ये बाहुबली 2 के पहले 7 दिन के टोटल है। पुष्पा का फुल वीक खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी है एंड इट इज ऑलरेडी एट 593। हाँ, आगे निकल चुकी है। अब कितना आगे जाएगी ये देखना बाकी है, क्योंकि तुम ही सोच के देखो यार कि अब तक का जो नंबर 1 पे बैठा हुआ था, जिसको छूना भी मुश्किल था, उसको तोड़ तो दिया है। अब सीलिंग इतनी ऊपर लेके जा सकती है ना कि अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को KGF 2 जैसा ट्रेंड करती है, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से जो मैंने नंबर्स का मैथ्स प्लस माइनस डिवाइड किया है, 720 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन ओपनिंग वीक हो सकता है पुष्पा 2 का, विच इज रिडिकुलस इनटू 100। क्योंकि पिछले 2 सालों में जो 2 बहुत बड़ी पिक्चरें रिलीज हुई थी, जवान और कल की, उनका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लाइफ टाइम का था 645 करोड़। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो उसको चीर फाड़ करके आगे निकल चुकी है। अब अगर हम लोग सिर्फ इसके हिंदी कलेक्शंस पे ध्यान दे तो मेरे शब्द कम पड़ रहे भाई डिस्क्राइब करने के लिए। मिरेकलस, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग सब छोटा पड़ रहा है, क्योंकि जवान ने जो पिछले साल करके दिखाया था वो ऑलरेडी माइंड ब्लोइंग था। एक सिंगल दिन में हिंदी से सबसे ज्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड डे 1 पे बनाया उसने, 65 करोड़ नेट कलेक्शन। फिर उसको तोड़ते हुए डे 3 पे 68 करोड़, फिर उसको तोड़ते हुए डे 4 जवान का जो कि संडे था 71 करोड़ एंड इट वॉज दी हाइएस्ट। ध्यान में रखना अब तक का जो हाइएस्ट है वो 71 है। एंट्री होती है पुष्पराज की डे नंबर 1 गुरुवार नॉर्मल वर्किंग डे 70 करोड़, डे नंबर 3 शनिवार 73.5 रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज तक की सिंगल हाईएस्ट डे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी संडे बाकी है। शनिवार को एकदम फुल ऐसा पावर फ्लेक्स करते हुए 85। ब्रो थोड़ा और दम लगाती 100 सिर्फ एक लैंग्वेज से आता, और ये ग्रॉस नहीं बल्कि नेट है, नेट कलेक्शन सिर्फ इंडिया में। ऊपर से तुम कंसिडर करो कि वो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज भी नहीं है, डब वर्जन। और कई बार इतनी बड़ी मूवीज बड़ा ओपनिंग लेने के बाद ढह जाती हैं क्योंकि अच्छी नहीं होती। पुष्पा 2 ने सिर्फ मंडे को हिंदी में 46 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। मेरे मित्रों थोड़ा यहाँ पे पॉज लो और सोचो इस बारे में कि आज तक कितनी हिंदी मूवीज हैं जिन्होंने अपने ओपनिंग डे पे 46 करोड़ से ज्यादा कमाया होगा। अगर तुमको नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि सिर्फ 6, ओनली 6 आज तक जितनी भी रिलीज हुई है उनमें से डे 1 का कलेक्शन 46 से ज्यादा है। पुष्पा 2 ने ये अमाउंट उसके 5वें दिन पे कलेक्ट करी है, रेगुलर मंडे वर्किंग डे सोमवार। और ये ऐसे लेवल पे कमा रही है ना कि मैंने एफर्ट्स लिए ही नहीं कैलकुलेट करने के लिए कि हिंदी में कितना जाएगी। क्या वो जवान या स्त्री को बीट करने वाली है? नहीं, मुझे कैलकुलेट नहीं करना। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बीट देम, जिसकी वजह से पुष्पा 2 का हिंदी वर्जन विल बी द फर्स्ट मूवी एवर जो कि 600 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन करेगा हिंदी लैंग्वेज में। 650 जाने का भी चांस है। अगर तुमको क्वेश्चन आ रहा है कि अभी कौन हाईएस्ट है, तो स्त्री 2 598 के साथ, पठान का 640 अगर तुमने कहीं देखा होगा तो उसमें बाकी लैंग्वेजेस भी ऐड है, तमिल, तेलुगु। जिसके साथ हम लोग इस वीडियो के फाइनल सेक्शन पे आ जाते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन, कि अब सारी दुनिया जहां से आगे तो वो चल रही है लेकिन कितना आगे जाएगी। सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे। 4 दिन का टोटल 529 करोड़ था। यहाँ से अगर वो कल की तरह चलती है, होल्ड दिखाती है, तो 1100 करोड़। KGF चैप्टर 2 की तरह चली तो 1200 करोड़। लेकिन अगर लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं स्त्री 2 के लेवल का, तो 1650 1650 करोड़ इंडियन रुपीज। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो एक दिन रुक के बना रहा हूं तो मेरे पास मंडे का डेटा आ चुका है, कितना ड्रॉप हुआ, क्या होल्ड दिखा रही है, छोटा सा अंदाजा, जिसको मेरी कैलकुलेशन के अंदर मैंने फिट किया। तो अभी पुष्पा का कलेक्शन 593 है। जिस तरीके से प्रभास की कल्कि ने परफॉर्म किया था, ऊपर जाके नीचे गिरना, पुष्पा भी अगर वैसी चलती है तो 1116 करोड़ 1116। लेकिन अगर KGF चैप्टर 2 जैसा होल्ड दिखाया इसने, जो कि मेरे ख्याल से काफी क्लोज कंपैरिजन है, वो भी गुरुवार को रिलीज हुई थी, ऑडियंस का सेक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर, तो 1186 मतलब ऑलमोस्ट 1200 करोड़ पकड़ लो। लेकिन स्त्री का जो मिरेकलस रन था उसको रेप्लिकेट करने में कामयाब हो गई तो 1550। जितना ट्रेंड अभी दिख रहा है, पुष्पा का होल्ड इज बेटर देन कल की, बट स्लाइटली लोअर देन KGF चैप्टर 2। सिर्फ मंडे तक बात कर रहा हूँ, आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा ऊपर चढ़े या नीचे गिर जाए। लेकिन एक चीज
ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि स्त्री 2 जैसा तो होल्ड ये नहीं दिखाने वाली डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वो हॉरर कॉमेडी के जो भी नंबर्स थे वो सारे के सारे हिंदी वर्जन से थे एंड इट इज अ फैक्ट कि मूवीज हिंदी में ज्यादा बेटर होल्ड दिखाती हैं जनरली मेजॉरिटी केसेस में। जैसे कि तुम ये पुष्पा 2 का एग्जांपल ले लो, डे 1 पे उसने तेलुगु में 80 करोड़ कमाया, हिंदी में 70। दूसरा दिन यही तेलुगु वर्जन 80 से गिर के 28 पे आ गया, फिर डे 3 35 और जितना अभी रोज कमा रही है ना वो 50 करोड़ का आंकड़ा सिंगल डे में कभी टच नहीं करने वाली। वहीं पर तुम हिंदी वर्जन ले लो, पहले 4 दिन उसने 50 प्लस कमाया है लगातार। इनफैक्ट हिंदी वर्जन का मंडे जो कि नॉन हॉलीडे था, इट वाज बेटर देन तेलुगु वर्जन का संडे फुल छुट्टी। कैसे? मेरी बोली हुई बात अगर तुमको इलॉजिकल लग रही है तो मैंने इस वीडियो के अंदर सारा एक्सप्लेन किया है, डेफिनेटली चेक कर लेना। और मैंने स्त्री 2 के बेसिस पे जो भी प्रिडिक्शन बताया वो कैंसिल कर दो। 1500-1600 करोड़ तो नहीं जाने वाली, लेकिन इट इज समवॉट सेफ टू अज्यूम कि 1150 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो समझ जाना कि पहले 4-5 दिन का ये हुआ था और लोगों को मूवी उतनी पसंद नहीं आई है जितना ये इनिशियल डेज के नंबर सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अगर तुम बॉक्स ऑफिस को ट्रैक करते हो तो ये 1150 का नंबर दिमाग में घंटी बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम आज तक के सारे इंडियन मूवीज देखोगे, नेट कलेक्शन में हाईएस्ट रही है बाहुबली 2 1030 करोड़। हाँ, ये लिस्ट है तुम्हारे सामने, इकलौती पिक्चर है जिसने 1000 करोड़ प्लस नेट किया है इंडिया में। उसके बाद KGF 2 850, फिर 700, फिर 600। इस बात की बहुत 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 ही हाई पॉसिबिलिटी है कि पुष्पा 2 ये 1000 करोड़ ब्रीच कर जाएगी, क्योंकि वो 600 ऑलरेडी कर चुकी है। इस लिस्ट में नंबर 6 ऑलरेडी डन, पहले 6 दिन के टोटल में, सिर्फ 6 दिन। हेक, अगर उसका मंगलवार 50 करोड़ प्लस होता है तो वो ऑलरेडी नंबर 4 पे पहुंच जाएगी। तुम सोच के देखो इस बारे में, कल की का लाइफ टाइम कलेक्शन उसने इंडिया का 6 दिन में बीट किया है। 6 दिन। कल की अपने आप में कोई छोटी पिक्चर नहीं थी एंड मोस्ट लाइकली यू आर स्टेयरिंग एट द नंबर 1 इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम। पोटेंशियली बन सकती है, जिस तरीके से सिंगल स्क्रीन के वीडियोस आ रहे हैं मोस्ट लाइकली बन जाएगी। और ये चीज सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड का लिस्ट निकाल लो तुम। नंबर 1 दंगल, फिर बाहुबली, फिर RRR, फिर KGF 2। पुष्पा का वर्ल्ड वाइड कितना हुआ पता है? 5 दिन का टोटल 880 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 डन। अभी ही वो 12th नंबर पे पहुंच चुकी है, सीक्रेट सुपरस्टार के थोड़ा नीचे। एक और बात की रियल पॉसिबिलिटी है कि अपने ओपनिंग वीक पहले 8 दिन में ये 1000 करोड़ कर लेगी। 8 दिनों में ब्रो, पठान का लाइफ टाइम 1050 है। KGF चैप्टर 2 जो इतनी मैसिव सक्सेस थी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, 1200 करोड़, ज्यादा दूर नहीं है। कितना जाएगी ये पता लगाने के लिए मैंने अपने वही कैलकुलेशन में डाला। ओपनिंग वीकेंड था इसका 829 करोड़ वर्ल्ड वाइड का। कल की तरह अगर परफॉर्म करती है, डिसेंटिश होल्ड मानेंगे तो 1550 करोड़, 1156 वर्ल्ड वाइड। लेकिन मैंने जितना एनालाइज किया ना, इट सीम्स क्लोजर टू जवान एंड KGF चैप्टर 2। तो उनके परफॉर्मेंस का रेशो मैंने निकाला, मल्टीप्लाई किया इसके नंबर से, पोटेंशियल फ्यूचर का पता चलता है। पुष्पा जा सकती है 1830 से लेके 1845 करोड़। और अगर तुमने ध्यान से देखा वो पहले टॉप वाले लिस्ट वर्ल्ड वाइड की, तो बाहुबली का 1810 था। मतलब ये वर्ल्ड वाइड में भी चैप्टर 2 बाहुबली को हरा देगी। क्या 7 साल बाद हमको फाइनली वो मूवी मिल चुकी है जिसको लेके तुम कंसिडर करो कि हाँ ये उस मूवी को चैलेंज करेगी? यस, रोड इजी नहीं होगा वहां तक पहुंचना डेफिनेटली, लेकिन अगर इमेजिन करो अगर ये पुष्पा एक्चुअली बाहुबली जितनी अच्छी होती तो सही है। मूवी ऑडियंस के एक बड़े सेक्शन को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इसलिए शायद इतना कमा भी रही है। लेकिन मेरा ओपिनियन आज भी वही है, रिव्यू जाके चेक कर लेना कि मजा दिला देगी अगर आप दिमाग बंद कर रहे हो तो। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड लाइक। तुम्हारा प्रेडिक्शन कॉमेंट में बताना। ओके, टाटा, बाय बाय।